नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन में घर में इस जगह झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं झाड़ू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप इन बातों को इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति सुख, आर्थिक संपन्नता और शांति चाहता है, मगर इसे हमें हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने घर में सिर्फ झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो न सिर्फ आपके घर की कलह खत्म होगी बल्कि महालक्ष्मी का भी वास होगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें सावन का महीना चल रहा है। सावन का पवित्र महीना महादेव को समर्पित होता है और महादेव इस महीने में काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। झाड़ू का महत्व इसलिए भी समझा जाएगा क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू माना जाता है और सावन एक पवित्र महीना है। इसलिए इस सावन के पवित्र महीने में झाड़ू से रिलेटेड अगर ये कुछ खास बातों को ध्यान रखते हैं तो घर में कलह क्लेश तो खत्म होंगे, साथ ही माता लक्ष्मी का वास होगा। रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, कलह क्लेश और बीमारियां भी छूमंतर हो जाएंगी। क्योंकि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जिससे कि आप दोस्तों एक बात को जरूर आप ध्यान में रखें कि सावन के महीने में सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे महादेव प्रसन्न नहीं होते, साथ ही महालक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। यानी कि आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ महादेव के कुदृष्ट का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावन के महीने में अपने घर में झाड़ू सूर्यास्त के बाद भूलकर भी ना लगाएं। इससे इससे आपको एक और फर्क पड़ेगा। आपके घर में कलह क्लेश बढ़ जाएंगे, साथ ही अनेक प्रकार के नेगेटिविटी आपके घर में बढ़ जाएंगी। यदि कीमती वस्तु गिर गई है तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू से वह दिखेगी नहीं और कचरे के साथ घर से बाहर चली जाएगी। इसलिए भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मुख्यतः ये भी कारण है, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जी भी रूठ जाती हैं, इसलिए भी नहीं लगाना चाहिए। यदि घर का मुखिया किसी काम से घर से बाहर निकले सावन के महीने में तो तुरंत उसके जाने के बाद सावन के महीने में घर में बिल्कुल भी झाड़ू न लगाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम बिगड़ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सावन के महीने में अपने घर में झाड़ू को एक ही निश्चित स्थान की बजाय कहीं पर भी रख देते हैं तो उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर सपने में झाड़ू देखने का मतलब होता है कि आपके घर में यानी कि कोई शुभ आगमन होने वाला है, या फिर सावन के महीने में जैसे कि सावन का महीना पवित्र महीना होता है और धनतेरस दीपावली भी पवित्र दिन होते हैं, माँ लक्ष्मी को ये समर्पित होते हैं। सावन का महीना तो महादेव को समर्पित होता है। इसलिए महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में आप झाड़ू को कभी भी खुले आसमान या फिर आंगन पे कभी भी ना रखें, कुछ न कुछ इसके ऊपर ढककर जरूर रखें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू को अपने घर में उत्तर पश्चिम की दिशा पे ही आप इसे ढक कर रखने की व्यवस्था करें। जी हाँ दोस्तों, घर में अगर आप उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर इस जगह पर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती हैं। सावन के महीने में आपको करोड़पति भी बना सकती हैं माता लक्ष्मी जी, धन से मालामाल बना सकती हैं। आपके आर्थिक नुकसान जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय से अगर आप पुरानी झाड़ू को यूज कर रहे हैं और आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप सावन के महीने में पुरानी झाड़ू को फेंक कर नई झाड़ू का उपयोग में लेकर आएँ। जिस तरह से आप धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से सावन के महीने में झाड़ू को भी छुपाकर अपने घर में रखने की व्यवस्था करें। किसी दूसरों की नज़रों से बचा के रखें। धन की देवी माता लक्ष्मी जी झाड़ू में ही यानी वास होता है। इसलिए कभी भी आपके धन पर या आपके माता लक्ष्मी जी यानी झाड़ू स्वरूप माँ लक्ष्मी जी पर किसी की नज़रें नहीं होनी चाहिए। इसलिए झाड़ू पर कभी भी पैर ना रखें, पैर से ठोकर ना मारे। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। सावन में आप के घर में रखी हुई झाड़ू को आप किसी को दूसरे को ना दें और साथ ही साथ कोई कितना भी मांगे इसे ना दें। और आप पैर ना रखें, ठोकर ना मारें, किसी भी जानवर को उससे मारे ना, वरना कलह क्लेश बढ़ती हैं। पोछा लगाने के बाद आप यानी झाड़ू मारने के बाद इस झाड़ू में थोड़ा सा
पानी जरूर डाल दिया करें ताकि ये स्वच्छ हो जाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें। झाड़ू का दान करने से सावन के महीने में इन बातों का जरूर रखें ध्यान। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त है, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में आप अपने घर पर आप नई झाड़ू लेकर आएं और 3 झाड़ू को लेकर किसी भी मंदिर पर जाएं, साफ सफाई करें और उसमें हल्दी और कुमकुम और चावल से तिलक करके फिर आप किसी को दान कर दें, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई करके छोड़कर चले आएं। ये गुप्त दान होता है। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ लक्ष्मी आपके घर खींची चली आती हैं। उससे एक दिन पहले ही आप खरीद लें और फिर आप इसे यानी कि एक दिन पहले खरीद लें और सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी नए घर में प्रवेश करने से पहले नई झाड़ू लेकर जरूर घर में अंदर जाएं। यह शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको हमेशा ही अपने घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। ये रखने का सही दिशा है कि आप कभी भी किचन में झाड़ू ना रखें, भूल कर भी ना रखें। तो दोस्तों, सावन के महीने में आप जरूर अपने घर पे आप उत्तर और पश्चिम दिशा में झाड़ू रखें और ढक कर रखने की व्यवस्था करें। इससे माता लक्ष्मी जी खींची चली आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ झाड़ू को लेकर जो सावन के महीने में खास है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव और जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।